हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में नरेशन। नरेशन का पार्ट 2। आप लोगों को सम पार्ट्स मैंने नरेशन में बताया था और आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो? चलिए, तो हम आज स्टार्ट करते हैं नरेशन, है ना। जो हम लोग को जहां तक पढ़े थे उससे हम आगे पढ़ेंगे नरेशन। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस टाइप ऑफ नरेशन, है ना। उससे पहले मैंने आप लोग को जो बताया था वो प्रेजेंट टेंस से रहेगा तो कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, पास्ट में रहेगा तो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे और फ्यूचर में रहेगा तो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। और अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस टाइप, यानी कि वाक्य के जो प्रकार होता है उसके आधार पर हम नरेशन कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं, है ना। तो आप लोग रेडी हो? चलिए, तो हम लोग नरेशन जो पढ़ने वाले हैं वो सेंटेंस टाइप है। और सेंटेंस टाइप में आपका जो नरेशन है, सेंटेंस टाइप ऑफ नरेशन कितने हैं पता है? 5 है। कितने हैं? 5 है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब तो आप लोग को पता ही है ना। असर्टिव सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य। अगर कोई आपका सीधा सा वाक्य रहेगा तो उसका आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, वो रूल देख लीजिएगा। रूल है इसका चेंज चेंज सेड टू, क्या ये जो आपका सेड है ना, चेंज सेड टू इनटू टोल्ड इफ फॉलो वाई एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो रिप्लेस द कॉमाज विथ द कंजक्शन दैट। जब हमारा सेड होगा तो क्या में परिवर्तन हो जाएगा? टोल्ड में। क्या में परिवर्तित हो जाएगा? टोल्ड में, है ना। और उसके बाद का जो कॉमा आता है उसके जगह पर हम क्या का यूज करेंगे? दैट का। समझ में आ गई बात? तो हम अब एग्जाम्पल को देखकर बताते हैं। एग्जाम्पल आप लोग बताइए को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि क्या रहे आपका डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूं, लिखा हुआ रहे ही सेड टू मी। क्या लिखा हुआ रहे? जो आपका ये है ना सेड टू, क्या ये है सेड टू, तो क्या में परिवर्तित हो जाता है? टोल्ड में। क्या में परिवर्तित हो जाता है? टोल्ड में। और जब कॉमाज रहता है तो क्या में परिवर्तित हो जाता है? दैट में। ये आपका रूल है। तो जब क्वेश्चन रहे ही सेड टू मी, क्या रहे? ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तब हम क्या बनाएंगे? तो इसी के आधार पर बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बनाएंगे? ही का तो ही रहेगा ही, टोल्ड क्या हो जाएगा? ये आपका सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा। फिर आप मी लिखोगे और जो कॉमा है, कॉमा को हटाकर हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट का। और आपको पता होगा कि आई जो आपका सब्जेक्ट है वो इधर आकर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से परिवर्तित होगा। किसके हिसाब से? ही के हिसाब से, है ना। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार से बदलता है और जो आपका सेकेंड पर्सन अगर यहां रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, है ना। तो आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन, तो आई का क्या हो जाएगा? ही। और ही के बाद एम है, एम आपका क्या हो जाएगा? बाज। आपको बताया थे ना उसे, क्या बताए थे उस क्लास में मैं बताई थी जो प्रेजेंट टेंस होगा वो सीधे क्या में बदल जाएगा? पास्ट टेंस में। तो ही वाज राइटिंग ए लेटर। बाकी इसमें और कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या बदला, कैसे बदला? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, है ना। समझ में आई बात? अब हम आते हैं, जैसे कि लिखा हो रहे एक और एग्जांपल देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच आपका एक और है,
आ, राम सेड क्या रहे, राम सेड, राम सेड आई लिव इन पटना, क्या लिखा हो रहा है, आई लिव इन पटना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें बनेगा बच्चों कैसे, राम का तो राम ही हो जाएगा, सेड है तो इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या इसके साथ में ऑब्जेक्टिव था और इसके साथ में ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हम सेड का सेड ही रखेंगे, क्या सेड का सेड ही रखेंगे, सिर्फ कॉमा को हटाएंगे और कॉमा हटकर क्या बन जाएगा, दैट। और जब ये आई लिव इन पटना है तो आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन, तो राम के अनुसार से इसका ही हो जाएगा, और ये आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कर देंगे, तो आई लिव्ड हो जाएगा ना इन पटना। समझ में आई बात, तो बच्चों आप लोग समझ रहे हो है ना, क्या हो गया, जब आपका डायरेक्ट स्पीच में सेड टू रहे तब हम दैट सेड टू रहे तो टोल्ड करते हैं, कब, जब इसके इफ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव, जब उसके साथ ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव इसके साथ था तो मैंने यहां पर टोल्ड चेंज किया। अब जब यहां पर आपका इस साइड में यानी कि सेकंड पार्ट में आपका रिपोर्टिंग क्या है, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और एक है ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच में आपका पहला फर्स्ट पर्सन रहे तो वो इस साइड की यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता है ना। मैंने आपको उस दिन बताया था रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, बताया था ना, तो ये जो पार्ट है आपका क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पार्ट है जो आपका क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है। तो मैं क्या बता रही हूं, यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन रहे तो ये इसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार से, अगर हमारा यहाँ सेकंड पर्सन यू रहता तो मी के अनुसार से बदलता है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, राम सेड आई लिव इन पटना, तो यहाँ पर इसके साथ में क्या है, इसके साथ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर राम सेड का राम सेड ही रखेंगे और कॉमाज को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। फिर वही रूल लागू होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, जब आगे का जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो किसके हिसाब से बदलेगा, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा, तो राम है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, तो असर्टिव जो सेंटेंस है वो आपका इसी तरह से रहेगा, इसका रूल मैंने बता दिया, इसको आप फॉलो कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए बच्चों आपका सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य है ना, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि प्रश्न से जुड़ा हुआ इसमें आपका सवाल रहेगा, उसको आप कैसे चेंज करोगे उसके रूल्स को हम देखेंगे है ना, साथ में मैं एग्जांपल भी बताऊंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं रूल्स क्या है इसका रूल। तो बच्चों इसमें आप लोग को रूल में बता रही हूं, आप रूल देखिएगा, इसका रूल क्या है, नियम। तो हम यहां पर लिखते हैं चेंज, क्या चेंज करना है, सेड और सेड टू, एक आपका क्या है ये सेड और एक सेड टू रहे, तब इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आस्क, क्या होगा आस्क या इंक्वायर, चेंज होने के बाद ये आपका आस्क हो जाता है ना, या इंक्वायर। तो हम इस तरह का क्वेश्चन में कैसे रूल को हम फॉलो करेंगे वो आगे देखिएगा। फॉर यस नो क्वेश्चन, फॉर यस नो क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ एक्जुलरी वर्ब, विथ एक्जुलरी verbs like is, am, do, can, इस तरह का रहे, स्टार्टिंग कैसे हो am, is, are, do, can, तो यूज इफ और वेदर है ना। दूसरा है अगर क्वेश्चन रहे आपका फॉर WH क्वेश्चन, आपको पता ही है WH क्वेश्चन जिसमें आपको व्हाट, हु, व्हिच, हुम, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए WH क्वेश्चन हो, क्या WH क्वेश्चंस, तब क्या होगा स्टार्टिंग विथ WH क्वेश्चंस,
तो डू नॉट यूज दैट और इफ। मतलब जब हमारा क्वेश्चन WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा हो तब वहां पर दैट या इफ का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो कीप द WH वर्ड को ही रखेंगे। डायरेक्टली आपका क्या रखाएगा? WH जो आपका क्वेश्चन है वही रहेगा, है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन इज एंड डू कैन या इत्यादि जो भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब से रहे तब हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। अगर WH क्वेश्चन खुद रहता है तो यहाँ पर ना ही आपका दैट लगेगा ना ही इफ लगेगा, डायरेक्टली आपका वो क्वेश्चन का WH ही आपका आएगा डायरेक्ट में। अब आगे है एक और रूल है, यहां है चेंज द क्वेश्चंस फॉर्मेट into an assertive sentence and assertive statement। क्या assertive statement? a structure जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाता है और किस रूल को लागू करता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल बताऊंगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम अब एग्जांपल को देखते हैं। क्या एग्जांपल? आपका डायरेक्ट में एक ऐसा क्वेश्चन रहे, डायरेक्ट स्पीच में आपका क्वेश्चन रहे सी सेड टू हिम, वह उससे बोली, कही, क्या कही? डू यू लाइक कॉफी। ये क्वेश्चन है, इसको हम क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसका क्या बनेगा? ये है सेड टू, और मैंने बताया अभी क्या कि जब ऑक्सिलरी वर्ब रहे तो क्या बदल जाता है? आस्क या वेदर। तो सी आस्क क्या हो जाएगा? सी आस्क हिम, है ना, सी आस्क हिम। और ये डू है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? इफ हो जाएगा, है ना। और ये आपका क्या है? यू, यानी कि सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो यू के बदले में आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ही, है ना। क्या हो जाएगा? ही। और ये हो जाएगा लाइक कॉफी। समझे? समझ में आई बात? आप लोग को समझ में आई बात? मैं क्या बताई? सी आस्क हिम, इफ का यूज हुआ और ये चेंज हुआ किसके प्रति? इससे। और ये लाइक का लाइक हो गया और ये कॉफी तो कॉफी हो गया। इस तरह का आपका क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्यूशन होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन मैं दे रही हूं, वो देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच रहे, आपका क्वेश्चन क्या रहे? द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, टीचर मुझसे कही, क्या कही या क्या कहा? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो बच्चों इसको हम कैसे बनाएंगे? यहां देखिए इनडायरेक्ट स्पीच जो आपका होगा वो कैसे बनेगा? पहले तो लिखोगे द टीचर सेड टू, तो परिवर्तित क्या हो जाएगा? आस्क मी। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, जब WH क्वेश्चन रहेगा तो कॉमान हटकर ना ही इफ लगेगा ना ही दैट लगेगा, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को लिखेंगे। यानी कि व्हाट का व्हाट यहां आ जाएगा। उसके बाद योर नेम ये आपका ऑब्जेक्टिव ये है जो किसके अनुसार बदलेगा? तो मी के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। यानी कि माई नेम इज का हो जाएगा बाज। समझ में आई बात? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। समझ में आया? अब है इस तरह से एक और क्वेश्चन रहे, कुछ भी आपका रहेगा तो आप इसी तरह से बनाओगे। जैसे रहे डायरेक्ट स्पीच में यू सेड टू मी वेयर डू यू लिव, है ना। इस तरह से क्वेश्चन रहे तो हम कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट में बनाएंगे यू आस्क मी, यहां वेयर लिखा जाएगा,
है ना, यू चेंज होगा इसके अनुसार, तो आई क्या हो जाएगा, आई लिव्ड, क्या होगा, आई लिव्ड। समझ में आ गई बात? आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? तो चलिए इस तरह से आपका किस चीज में बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञा, आज्ञा, प्रार्थना या इसमें सलाह होता है। इस सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, आज्ञा, प्रार्थना या सलाह। इसका रूल देखिएगा, इसका रूल है बच्चों, चेंज सेड टू, चेंज सेड टू। जो आपका ये होगा सेड टू, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग, चेंज सेड टू अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि क्वेश्चन में अगर ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्ट रहेगा तो, या एडवाइस हो जाएगा, सलाह रहेगा तो, फिर है सजेस्टेड हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा, या फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉर निगेटिव, निगेटिव कमांड। ये रिप्लेस होता है, रिप्लेस द कॉमा, रिप्लेस द कॉमा विथ इंफिनिटिव। क्या? इंफिनिटिव, इंफिनिटिव टू और नॉट टू। फॉर निगेटिव सेंटेंस, जब निगेटिव रहेगा तो नॉट टू होगा, और अगर निगेटिव नहीं होगा तो ओनली टू होगा। ठीक है, आप लोग को यहां तक समझ में आ रही बात? चलिए मैं अब आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूं। क्वेश्चन रहे एग्जाम्पल में, डायरेक्ट स्पीच, द बॉस सेड, द बॉस सेड टू द प्यून, ब्रिंग दैट फाइल। है ना, ये एक तरह से ऑर्डर दिया हुआ है, तो हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनेगा, द बॉस ऑर्डर्ड, द बॉस ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग दैट फाइल। ठीक है, इसमें क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ और ये हुआ, कॉमास की जगह टू लगा, है ना। तो जब ऑर्डर है तो इस तरह का, जब अगर रिक्वेस्ट रहे, क्या रहे, रिक्वेस्ट रहे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डोंट स्मोक, क्या, डोंट स्मोक। ये निगेटिव है, एक तरह से सलाह भी है, ये क्या है, एक तरह से सलाह भी है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो द डॉक्टर एडवाइस, है ना, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। यहां डॉट लिखा हुआ है तो यहां नॉट टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट टू स्मोक। समझ में आई बात? मैं आपको यहां बताई थी कि अगर निगेटिव रहेगा सेंटेंस तो यहां नॉट टू का यूज होगा। चेंजिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेंटेंस को देखना है कि वो ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, उस हिसाब से आपका ये सेड टू चेंजिंग होगा। ठीक है,
और बाकी सारा चीज आपका सेम ही रहेगा। नॉट टू और टू लगेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट टू लगेगा, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो ओनली टू लगेगा। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा था आपका इंपेरेटिव, अब है एक्सक्लामेटरी। क्या? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो कि आपका होता है क्या? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें आदमी में क्या करते हैं, कभी खुश होते हैं कभी गम में होते हैं, तो उस तरह का सेंटेंस अगर होता है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो इसका रूल देख लीजिएगा आप। इसका रूल है चेंज चेंज सेड और सेड टू। क्या? चेंज सेड या सेड टू, सेड या सेड टू इनटू इनटू exclaim exclaim with joy, with joy, exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with sorrow या wonder या सरप्राइज या अप्लाइड। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करते हैं, यूज द कंजक्शन। यहां पर क्या करेंगे, यूज द कंजक्शन, कंजक्शन दैट एंड रिमूव इंटरजेक्शन लाइक्स आ हुर्रे या वाउ। ठीक है, इस तरह का जो वर्ड रहेगा वो आपका चेंज होगा, कैसे वो देखिएगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो खुश रहता है इंसान। क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट में, द प्लेयर सेड, द प्लेयर्स सेड, द प्लेयर सेड हुर्रा, है ना। वी हैव won the मैच, वी हैव won the मैच। तब आपका कैसे बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखिएगा कैसे बनेगा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, द प्लेयर एक्सक्लेम, क्या? एक्सक्लेम विथ जॉय, क्या? विथ जॉय, है ना, विथ जॉय। उसके बाद दैट का यूज होगा, दैट बी का दे हो जाएगा, दे हैड बॉर्न द मैच। बाकी सारा चीज वही रहेगा, इसमें आपका चेंज होगा एक्सक्लेम विद जॉय और दैट, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, है ना, और दे हैड वॉन द मैच, यानी कि ये जो प्रेजेंट था वो पास्ट में हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब इंसान दुखी होता है तो कैसे बनाएगा वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या रहा क्वेश्चन, ही सेड लास्ट आई एम रून, यानी कि मैं बर्बाद हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, ही एक्सक्लेम विथ sorrow that he was ruined। ठीक है, यानी कि जब वो दुखी था तो एक्सक्लेम विथ सॉरो लगा, दैट हो गया, आई का ही हो गया और एम का बाज हो गया, बाकी आपका जो भी है वो जस्ट जैसा वैसा उतर गया। ठीक है, तो इसलिए अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, रूल याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है इच्छा या प्रार्थना सूचक। इसमें भी आपका प्रार्थना या इच्छा होता है।
इसका रूल देखिएगा, रूल्स है चेंज, चेंज सेड या सेड टू, या सेड टू इंटू विश्ड, इंटू विश, प्रे या क्रश, और यूज करेंगे यूज द कंजक्शन, यूज द कंजक्शन डैट का, क्या का यूज करेंगे, डैट का, एंड शिफ्ट में इंटू माइट का, क्या का यूज करेंगे, माइट का, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग देखिएगा। अगर कोई प्रार्थना रहे, प्रार्थना से जुड़ा हुआ सेंटेंस रहे, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। तो बच्चों कैसे बनेगा, द ओल्ड मैन, क्या बोला, वो प्रार्थना किया ना, प्रेड, दैट, मे का क्या हो जाएगा, माइट होगा, बट कब, जब हम पहले गॉड को लिख लेंगे, उसके बाद माइट, उसके बाद ब्लेस मी क्यों होगा, तो यू किसके लिए बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, तो यू सब्जेक्ट के अनुसार से होता है। ये क्या बोला, बूढ़ा आदमी ने कहा गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो, है ना, तो यहां पर यू किसके अनुसार से होगा, तो गॉड ब्लेस मी होगा, यानी कि वो मुझे बोला। कोई होता है ना बूढ़ा बुजुर्ग, आशीर्वाद देता है उस वक्त के लिए। अब है बिस, सी सेड, सी सेड, उसने वो बोली, मे यू लिव लॉन्ग, ये भी आपका विशेज है, तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, सी विश्ड, क्या होगा, सी विश्ड दैट, यू का आई, यू का आई, माइट लिव लॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरह से बनेगा, यानी कि यहां चेंजिंग क्या हो रहा है, तो आशीर्वाद रहे, विश्ड रहे या क्रस्ट रहे, वो सारा आपका इस सब सेंटेंस के हिसाब से होगा, और दैट लगेगा, और जो आगे में मे रहता है वो मे बदलकर क्या हो जाएगा, माइट, कब, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी जो सब्जेक्ट है पहले आप डालोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में मे का माइट हो जाएगा, बाकी टोटल जो होगा वो आपका जस का तस उतर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, समझ में आ गई बात। अब हम थोड़ा सा एक चार्ट बनाएंगे और उसमें आपको कुछ समझा देते हैं, जिससे आपका जो भी आपका अगर नहीं समझे हो तो आराम से आप समझ जाओगे। चलिए तो देखते हैं, जो मैंने बताया उसका एक क्विक समरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो समझ जाएंगे। ये क्या है आपका सेंटेंस टाइप, सेंटेंस टाइप आपका होगा, और यहां रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज टू, चेंजेस टू, और कंजक्शन, कंजक्शन और कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, पहला है आपका असर्टिव, क्या है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, इसमें आपका क्या होगा, सेड, क्या होगा, सेड। ठीक है, सेड रहेगा तो ये आपका सेड हो गया, और से, हाँ ये सेड टू रहेगा तो, सेड टू रहेगा तो क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, है ना, और यहां पर दैट होगा। ठीक है, फिर आपका हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसमें क्या था आपका, आस्क, क्या होगा इसमें, आस्क होगा या इंक्वायर्ड होगा, इंक्वायर्ड, यही होगा ना, चेंज होगा तब, और यहां आपका इफ या वेदर और द WH वर्ड्स इटसेल्फ,
जो ए आपका अगर WH क्वेश्चन रहेगा तो वो अपने आप वही उतरेगा। फिर है इंपरेटिव। इंपरेटिव 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 में देखिएगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस, एडवाइस्ड। इसमें क्या होगा, टू या नॉट टू। ठीक है। फिर है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, इसमें आपका एक्सक्लाइम, विथ जॉय, विथ जॉय या सॉरो, और यहां डैट का यूज होगा। और उसके बाद है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, इसमें क्या होगा, तो विश होगा, प्रे होगा या क्रस्ट होगा, उसके बाद यहां भी आपका डैट होगा। तो आपको जो मैं बताई हूं, ठीक है, जो मैं बताई हूं जस्ट उसका एक क्विक समरी है। असर्टिव रहे, सेड रहे तो सेड ही होगा, सेड टू रहे तो टोल्ड होगा, है ना। तो आप दैट का कंजक्शन का यूज करोगे। इंट्रोगेटिव रहे तो आस्क या इंक्वायर्ड होगा, इसमें इफ या वेदर यूज करते हैं। अगर आपका WH वर्ड्स होते हैं तो इटसेल्फ होता है। फिर है इंपेरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस, इसमें टू या नॉट टू का यूज होगा। नॉट टू कब होगा, जब नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो। और एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लाइम विद जॉय या सॉरो होगा, और इसमें कंजक्शन दैट का यूज होगा। फिर है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, तो ऑप्टेटिव में भी विश, प्रे या क्रश होता है, और कंजक्शन दैट होता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज जो आपको सेंटेंस टाइप बताया है वो समझ आया होगा। आपको कहीं से कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आप इस चैनल को आप देख रहे हैं और इस वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे कुछ और बताएंगे, जिससे अच्छा होगा कि अभी की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे कुछ और पढ़ने वाले हैं ग्रामर में। ठीक है बच्चों, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है।